जय आबूराज। आज हम अर्बुदाचल पर्वत अर्थात अंग्रेज़ों ने जो अपभ्रंश शब्द दिया माउंट आबू, वहाँ पर स्थित माँ अधर देवी अर्थात माँ का के जो अधर है वो वहाँ पर गिरे थे, उसको अधर देवी कहते हैं। और इसका अधिष्ठात्री देवी का नाम है अर्बुदा देवी। हम करीब 25 किलोमीटर का तलेटी से सफ़र करके वहाँ पर पहुँचने का प्रयास कर। देखिए ये आबू की पहाड़ियों में ठिठुरती सर्दी में ये झरने का दृश्य बहुत ही मन लुभावना है। और इस ओर हम बढ़ रहे हैं, अभी हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीच में आंगना हनुमान जी का मंदिर, बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर एक संत महात्मा आपको दिखाई दे रहे हैं जो अपने अनुष्ठान में व्यस्त है। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य ये है। नक्की तालाब, वहाँ पर ये सुंदर सुंदर फव्वारे यहाँ पर पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। पर्यटकों के लिए यहाँ पर घुड़सवारी की हेलो कैसे है व्यवस्था भी है और काफ़ी लोगों का जीवन यहाँ पर पर्यटकों पर निर्भर है। अब हम माँ अर्बुदा जो कि आबू की अधिष्ठात्री देवी है, उस मंदिर की ओर पहुँचने का प्रयास कर रहे। देखिए कितना सुंदर मंदिर है। यहाँ पर ही इस आबू में ही वशिष्ठ आश्रम है, जहाँ पर वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ द्वारा 4 राजकुमार उत्पन्न किए थे और उनको क्षत्रियत्व प्रदान किया था। ये देखिए कितना जुगाड़ कर रहे हैं नारियल का पानी पीने का, और उन राजकुमारों को क्षत्रियत्व प्रदान किया था, इसलिए ये चौहान सिसोदिया कहलाए। और बहुत से ऐसे जातियाँ हैं जिनकी कुलदेवी अर्बुदा माता है। बहुत ही सुंदर दृश्य। यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं उनके लिए पूजन सामग्री या शीतल पेयजल की व्यवस्था भी है। ये प्रवेश द्वार है अंदर पहुँचने का। हम अब यहाँ से पहुँचेंगे, आगे हम बढ़ रहे। कितना सुंदर दृश्य है। ये रंग बिरंगे फूल और ये प्राकृतिक वातावरण, प्रकृति ने भरपूर खजाना इस अर्बुदाचल पर्वत को दिया है। इसे देवभूमि भी कहते हैं। और प्रतिवर्ष यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अब हम चढ़ रहे हैं माँ अर्बुदा की सीढ़ियाँ, जो 300 सीढ़ियाँ हैं। हालांकि थोड़ी कठिनाई तो होती है, लेकिन माँ की कृपा से भक्तगण यहाँ पर आराम से चढ़ पाते हैं। हमें थोड़ी कठिनाई हो रही है क्योंकि यहाँ पर ठिठुरती सर्दी है। ईश्वरानंद जी महाराज ने अभी आज ने पीछे जो गेट देखा था वो परम पूज्य ईश्वरानंद जी महाराज द्वारा बनाया गया था। अब वो देवलोक हो चुके हैं और आबू के माने हुए संत माने जाते हैं। सुंदर प्राकृतिक नज़ारा, रंग बिरंगे फूल, और ये दूर दूर आप ये व्यू देखिए, ये आबू का व्यू देखिए ऊपर से कितना सुंदर है, मन मोह लेता है। और अब हम वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर हम ऊपर पहुँच कर ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि माँ अर्बुदा के इस मंदिर का इतिहास क्या। वैसे 5,000-5,500 वर्ष पुराना ये मंदिर माना जाता है। हमको वहाँ पर फ़ोटोग्राफी की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी। हमारा तो मोबाइल भी बाहर जमा कर दिया जाएगा, इसलिए हम आपको वो दृश्य नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन फिर भी आपको ये प्रवेश द्वार है परम पूज्य ईश्वरानंद जी वाला, तो हम प्रयास करेंगे कि माँ तक पहुँचने का। ये मुख्य द्वार है। ये यहाँ से गुफा है जिसमें एक ही व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। आइए बात करते हैं। अर्बुदा माता को कई जातियों के लोग गोत्र के रूप में मानते हैं, उसका रीज़न बताइए। हाँ जी, जैसे परमार गोत्र है वो मूल गोत्र है और परमारों की उत्पत्ति इस आबू पर्वत से हुई है। इस आबू पर्वत की अधिष्ठात्री भी अर्बुदा माता जी हैं, इसलिए परमार गोत्र की कुलदेवी अर्बुदा माता जी हुई। ऐसे ही आंजना चौधरी हैं जिनकी आंजना का शब्द की उत्पत्ति यहाँ आबू से हुई है, क्योंकि जब परशुराम जी के टाइम पे जो कुछ राजपूत समाज था उनके कुछ गोत्र वाले यहाँ आके इस गुफा में शरण लिए थे और माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपको कोई भी पूछे तो आप बताना कि हमारा जन्म यहाँ हुआ है, हम आंजना हैं। आंजना मतलब जिनका जन्म यहाँ हुआ। मतलब जो परमार, चौहान, सिसोदिया और ये जो है
क्षत्रिय है, हाँ। उनकी जो उपशाखा है, हाँ। उन समस्त उपशाखाओं की कुलदेवी अर्बुदा माता। अर्बुदा माता। अर्बुदा माता जी। आबू पर्वत की अधिष्ठात्री देवी श्री अर्बुदा माता जी का मंदिर है। यह मंदिर लगभग 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है। स्कंद महापुराण जिसको वेद व्यास जी ने लिखा है, उसमें माता जी के पूरा वर्णन है, जिसमें कात्यायनी शक्तिपीठ के नाम से वर्णन है। कात्यायनी शक्तिपीठ मतलब जो माता जी के जहाँ जहाँ विशेष अंगों का पूजन होता है, उसमें से एक स्थान ये है। जैसे हिमाचल में नैना देवी है, उसी प्रकार ये अर्बुदा देवी, जिसको दूसरी भाषा में अधर देवी भी बोलते हैं। अधर का अर्थ हमारे जो होठ हैं उनको संस्कृत में अधर बोलते हैं, और जो सती के होठ यहाँ पर गिरे थे इसलिए अधर देवी के नाम से ये प्रसिद्ध है। अर्बुदा माता जी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है, अर्बुदा की, आबू पर्वत की। आबू पर्वत का नाम ही अर्बुदा पर्वत है, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में माउंट आबू किया है। यह मंदिर लगभग 5,500 वर्ष से पुराना मंदिर है, और 5,500 वर्ष का हम प्रमाण इस आधार पर देते हैं कि वेद व्यास जी जिन्होंने ग्रंथों का, वेदों की रचना की है, उसमें स्कंद महापुराण एक पुराण है, 18 पुराणों में से एक पुराण है। तो स्कंद महापुराण में श्री अर्बुदा माता जी का वर्णन है, कात्यायनी शक्ति